हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। फिर हमने देखा था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है एंड लिंक लिस्ट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप, ट्री। सो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीज। तो अ ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट यूज टू स्टोर हेरारिकल डेटा। कि अपने को हेरारिकल डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो अपन काय का यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे, ट्री का यूज करके, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑफ ट्री क्या क्या होगा, जैसे फैमिली ट्री हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हुआ, फाइल सिस्टम्स इन कंप्यूटर्स। तो ये सब क्या है, ट्री के एग्जांपल्स। जैसे अपन नोड्स, ठीक है, कि नोड, रूट नोड, पेरेंट नोड, इनकी फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेरारिकल फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, एक ट्री। ठीक है। सो ट्री कंसिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। की ये क्या है, नोड्स और कहीं से कनेक्टेड है एक दूसरे से, एजेस से, तो वो क्या हो गया, ट्री। ठीक है। अब अपन देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ट्री, कि अपन ट्री का यूज कर रहे हैं तो इसमें अपन कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह यूज करेंगे बार बार, जैसे रूट नोड, पेरेंट नोड। तो वो क्या होती है वो, सो सबसे पहले होता है नोड। नोड क्या होता है, ईच एलिमेंट इन ए ट्री इज कॉल्ड नोड। कि एक ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, नोड। जैसे ए बी सी, ये तीनों क्या हो गए, ए बी सी आर नोड। ठीक है। अब फिर आता है रूट नोड। रूट नोड क्या होता है, द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड द रूट नोड। कि जो सबसे ऊपर, जो सबसे टॉप पे जो नोड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रूट नोड। ठीक है। इन अबव एग्जांपल ए इज रूट नोड। फिर आता है पेरेंट नोड। पेरेंट नोड क्या होता है, ए नोड दैट हैज चाइल्ड नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड। कि वो नोड जिसके चाइल्ड नोड हो तो वो क्या होगा, पेरेंट नोड। जैसे ए इज द पेरेंट नोड ऑफ बी एंड सी। अब जैसे बी के भी चाइल्ड नोड होते तो बी भी क्या होगा, पेरेंट नोड ऑफ उसके चाइल्ड्स का, तो वो क्या, पेरेंट नोड। ठीक है। सो ए इज द पेरेंट नोड ऑफ बी एंड सी। फिर आता है चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड क्या होगा, कि ये जो नीचे वाले, सो नोड्स कनेक्टेड बिलो पेरेंट, जो पेरेंट नोड की जो नीचे वाले नोड्स है वो क्या हो गए, सब उसके चाइल्ड। बी एंड सी आर द चाइल्ड ऑफ ए। ठीक है। फिर आता है लीफ नोड। लीफ नोड क्या होता है, अ नोड हैविंग नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड लीफ नोड। कि वे नोड जिनके फर्दर कोई चाइल्ड्स ना हो तो वो क्या, लीफ नोड। जैसे बी एंड सी की फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है इस एग्जांपल में, तो ये क्या हो गए, लीफ नोड्स। तो ये चीजें याद रखनी है, बेसिक टर्म्स। फिर आता है एजेस। अब हमने नोड्स पढ़ लिया, अब नोड्स को कनेक्ट क्या करती है, एजेस। सो एज क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन नोड्स, जैसे ए बी, ए सी, तो ये क्या हो गए, एजेस। ठीक है। फिर होता है डिग्री ऑफ नोड, कि नोड की डिग्री। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ ए नोड, की एक नोड के कितने चाइल्ड है वो क्या होगी, उसकी डिग्री। जैसे डिग्री ऑफ ए कितने होगी, टू, बिकॉज वन और टू चाइल्ड है तो इसकी डिग्री होगी टू। बट डिग्री ऑफ बी क्या है, इसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, जीरो, तो ये हो गया डिग्री ऑफ नोड। फिर आता है लेवल ऑफ नोड। सो डिस्टेंस फ्रॉम रूट, जैसे ये क्या हो गया, रूट तो ये जीरो लेवल पे, फिर ये वन पे, ठीक है, फिर टू पे, तो ये इनके बीच में डिस्टेंस, वो क्या, लेवल। ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम रूट, जैसे लेवल जीरो पे क्या हो गया, वन, सॉरी ए, एंड लेवल वन पे क्या होगा, बी एंड सी, तो ये जीरो लेवल, ये वन लेवल। अब हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, कि जो जितने मैक्सिमम लेवल हो गया ना, जैसे इसका मैक्सिमम लेवल कितना, वन, तो इस ट्री की हाइट कितनी होगी, वन। अगर आगे फर्दर नोड्स रहते और इसका लेवल हो गया जैसे मैक्सिमम नोड फाइव, तो इसकी हाइट कितनी होगी, फाइव। सो मैक्सिमम लेवल इन द ट्री इज कॉल्ड हाइट ऑफ ट्री। ठीक है। तो ये हो गए बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ए ट्री। अब अपन देखते हैं बाइनरी ट्री क्या होता है। सो नाम से पता चल रहा है बाइनरी। ठीक है। सो अ ट्री इन विच ईच नोड हैज एट मोस्ट टू चिल्ड्रन, कि हर नोड के दो चिल्ड्रन हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। या तो चिल्ड्रन हो ही ना, या हो तो दो हो, तो वो हो गया बाइनरी ट्री। सो चिल्ड्रन आर लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। जैसे ए के कितने चाइल्ड है, एक और दो। ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी। अब बी के कितने हैं, एक और दो। अब इसके सी के या तो दो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो ये हो गया बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल। अब देखते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, कि बाइनरी ट्री को अपन एरे के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपको भी याद रखना है कि एरे को अपन रिप्रेजेंट करते हो तो उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। बट अगर अपन बाइनरी ट्री को एरे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी हमेशा वन से, तो ये चीज याद रखनी है। सो बाइनरी ट्री कैन बी स्टोर्ड यूजिंग एरेज। ठीक है। सो इफ ए नोड इज एट इंडेक्स आई, कि जो रूट नोड है वो आई से स्टार्ट है, तो लेफ्ट चाइल्ड का क्या होगा, टू आई, और राइट चाइल्ड का होगा टू आई प्लस वन। अभी एग्जांपल से समझ आएगा इसके इंडेक्सिंग कैसे अपन करते हैं। जैसे ये अपने पास एग्जांपल है। ठीक है। सो अपन इस इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वन से, जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सो आई की वैल्यू क्या है, आई इक्वल्स टू वन। ठीक है। हमने वन दे दिया, वन से स्टार्ट कर दिया, तो लेफ्ट हमने क्या देखा, लेफ्ट चाइल्ड जो होता है टू आई और राइट चाइल्ड होता है टू आई प्लस वन। ठीक है। तो लेफ्ट चाइल्ड क्या हो गया, टू आई, तो आई की वैल्यू क्या थी, वन, तो टू इंटू वन कितना हो गया, टू, तो इसमें बी की वैल्यू क्या आ गई, टू। ठीक है। अब राइट चाइल्ड क्या हो गया, टू आई प्लस वन, तो टू आई की वैल्यू क्या आ गई, टू, सो टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, थ्री। अब वापस ये क्या हो गया, टू आई, क्योंकि ये बी का लेफ्ट चाइल्ड है, तो टू आई, और इसके लिए क्या बोलते हैं, आई की वैल्यू कितनी है, टू है, क्योंकि इसके लिए तो ये हो गया ना आई। सो टू इंटू टू कितना हो गया, फोर, और फिर इसके क्या बोलते हैं, राइट्स के लिए क्या हो गया, टू आई प्लस वन, तो फोर। ठीक है। प्लस वन कितना होगा, फाइव, तो ए बी सी डी की वैल्यूज क्या होगी, वन टू थ्री फोर फाइव।
तो ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं एरे के थ्रू, किसको, बाइनरी ट्री को। सो एडवांटेज क्या हो गया, सिंपल इंप्लीमेंटेशन, फास्ट एक्सेस, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या हो गया, वेस्ट मेमोरी फॉर स्पेयर्स ट्रीज। अब अपन देखते हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, कि अपन एक तो एरे के रो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और सेकंड हो गया लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एरे में तो फिक्स्ड साइज होता है, बट लिंक लिस्ट में अपन जितने भी नोड्स वगैरह आगे क्रिएट कर सकते हैं। सो ईच नोड हैज कंटेंट्स क्या क्या, एक तो डेटा, एक पॉइंटर टू द लेफ्ट चाइल्ड, एक पॉइंटर टू द राइट चाइल्ड। मींस जैसे लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है, और लेफ्ट और राइट चाइल्ड का इंफॉर्मेशन। जैसे ये एग्जांपल हो गया कि ये तो हो गया ए का डेटा, और एक क्या रिस्टोर रहेगा कि लेफ्ट चाइल्ड के डेटा का इंफॉर्मेशन और राइट चाइल्ड के डेटा का इंफॉर्मेशन। तो हो गया पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड, पॉइंटर टू राइट चाइल्ड, ये हो गया लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम देखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रक्चर नोड की हमने नोड क्रिएट किया। अब इंट डेटा, सबसे पहले तो डेटा, ठीक है, हमने इनपुट किया। अब स्ट्रक्ट नोड इक्वल्स टू लेफ्ट की डेटा के अलावा क्या, लेफ्ट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन, और स्ट्रक्ट नोड इनटू राइट और राइट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। सो ईच नोड स्टोर एड्रेस ऑफ चिल्ड्रन, कि हर नोड उसके चिल्ड्रन का एड्रेस स्टोर करेगी। इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है तो ये क्या स्टोर करेगी, दोनों साइड नल वैल्यू, क्योंकि आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। सो आज का अपना बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रीज यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ट्री ट्रेवर्सल, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।